अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। मोहतरम उलमाए किराम, नौजवान दोस्तों और साथियों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई खालिक़े कायनात मालिके दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक़, पालनहार है। बादहू दरूदो सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी शाफ़ी महशर साक़ी कौसर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुस्लिमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काबिल मुबारकबाद है मुसल्लियान अब्दुल्ला बिन मसूद के लोग और वो हज़रात जिन्होंने इस बज़्म को सजाया संवारा और कोशिश ये की कि आप तक कुछ दीन की बातें पहुंचाई जाए। मुझ नाचीज़ को भी कुछ वक्त दिया गया है। मैं आपके सामने मोहताज तारुफ नहीं हूँ, आप लोग बचपन से मुझे देखते चले आ रहे हैं। यही बगल में मदरसा है मोहम्मदिया, मैं यहाँ पर पढ़ता था। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद और दीगर जगहों पर जाकर तालीम हासिल की और आज आपके सामने हूँ। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से मुझे जो मौजू दिया गया वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत क्यों। एक सवाल बन रहा है, बच्चों से क्यों नहीं है?
अपने घर वालों से क्यों नहीं है? बीवी से क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा नबी से क्यों मोहब्बत है? अभी कुछ दिन पहले नबी के शान में एक बात कही गई, गुस्ताखी की गई, जिसके बारे में शेख अभी जिक्र कर रहे थे। अभी हमारा ईमान जोश में आ गया। क्यों इतनी ज्यादा मोहब्बत है? इस्लाम का मुतालबा है कि हर मोमिन को तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। यहां तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। अगर ऐसा मामला नहीं है ना, फिर हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। हमारा ईमान खतरे में है। क्यों? नबी से मोहब्बत में कमी, ईमान खतरे में, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का मुतालबा हमसे किया है। बुखारी की एक हदीस उठाइए, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी हैं। हदीस नंबर 15। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने बाप से ज़्यादा, अपने औलाद से ज़्यादा मुझसे ना मोहब्बत करने लगे, यहाँ तक कि दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करे। क्या मामला है? दुनिया की तमाम चीज़ें हैं, चाहे औलाद हो, बाप हो, रुपया पैसा हो, जाहो जलाल हो, मनसब हो, ओहदा हो, कुछ भी हो, उन तमाम से ज़्यादा नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो? क्या वजह है? हम बगैर नबी से मोहब्बत किए नहीं रह पाएंगे भाई। कुछ ना कुछ तो वजह होगी, इस वजह से नबी से सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत है। इसका जवाब यह है, मरकजी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की वजह से, जुमले पर गौर कीजिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की वजह से, आपके तालीमात पर अमल करने की वजह से अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। बात समझ में आई? नबी से मोहब्बत कीजिए, नबी के तालीमात पर अमल कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत गारंटी दे रहा है कि मैं तुझसे मोहब्बत करने लगूंगा। सूरह आल इमरान की वो आयत पढ़िए, आयत नंबर 31। अल्लाह क्या कह रहा है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह को जानते हो, अल्लाह के लिए दिल में उल्फत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से लगाव है, तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। किसी पीरो मुर्शिद की जरूरत नहीं है, किसी बाबाओं की जरूरत नहीं है। मेरा रास्ता क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता है, उसको पकड़ लो, उसी रास्ते पर चलो, उसी डगर पर चलते रहो। फिर उसके बाद क्या होगा? युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह गारंटी दे रहा है, अपने नबी की जबानी कहलवा रहा है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह अकबर। चाहिए अल्लाह की मोहब्बत? बिल्कुल चाहिए भाई। अल्लाह नाराज तो पूरी दुनिया मिल जाए, क्या फायदा? ये दुनिया की जिंदगी आर्जी जिंदगी है। मेरे भाइयों, इन तमाम बातों के अलावा नबी की जात में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो फितरी तौर पर तकाजा करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करें। नबी के अंदर खूबियां मौजूद हैं। पहले ये तज़किरा करें कि नबी के अंदर क्या खूबियां थी। बहुत सारी खूबियां हैं। अहले दुनिया को देखते हैं कि दुनिया वाले अगर किसी से मोहब्बत करते, किसी इंसान से मोहब्बत करते, तो क्यों करते हैं? आज इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपने बच्चे से मोहब्बत कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसका एक खास दोस्त है, क्यों है? नबी की खूबियां तो बहुत सारी हैं।
लेकिन मैं उनको नहीं बयान करूंगा। मैं उन खूबियों को उठाऊंगा जो दुनिया वाले किसी से मोहब्बत करते हैं। दुनिया वाले किसी से मोहब्बत 3 वजह से करते हैं, गौर कीजिएगा। दुनिया के लोग अगर दुनिया वालों से मोहब्बत कर रहे हैं तो 3 वजह है। नंबर 1, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसका कोई एहसान उसके ऊपर है, महबूब के एहसान की वजह से मोहब्बत की जा रही है। नंबर 2, महबूब का किरदार अच्छा है, इस वजह से उससे मोहब्बत की जा रही है। दुनिया में अगर किसी का किरदार अच्छा हो जाए हमारे ताल्लुक से, हम उस पर बेपनाह मोहब्बत निछावर कर देते हैं। नंबर 3, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हुस्न व जमाल वाला हो, जिसके हुस्न के कसीदे पढ़े जाएं, जिसके हुस्न की मिसालें दी जाएं, इस वजह से लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन दुनिया वालों के अंदर ये तीनों चीजें बैक वक्त नहीं हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं उसके एहसान की वजह से तो वो खूबसूरत है और इसी तरीके से अखलाक व किरदार वाला है। हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं उसके अखलाक व किरदार की वजह से तो ये जरूरी नहीं कि वो एहसान करने वाला भी हो और इसी तरीके से हुस्न जमाल वाला हो। अगर हम किसी की खूबसूरती की वजह से मोहब्बत करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एहसान करने वाला हो और अखलाकमंद हो। लेकिन मेरे नबी पर कुर्बान जाइए, अपने ईमान को टटोलिए और गौर कीजिए तो पता लगेगा कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है जिनके अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती थी। यही 3 चीज़ों पर मैं बात करूंगा। दुनिया वाले जिस वजह से मोहब्बत करते हैं ना, तो मेरे नबी से मोहब्बत इन 3 चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आइए ज़रा तफसील में चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान, हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं ना, कोई हमारा दोस्त है, हमारा एहसान उसके ऊपर है। क्यों भाई? जब हमारे पास गाड़ी नहीं था तो हमें अपने गाड़ी से लेकर जाता था। आज मेरे पास गाड़ी है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी लेकर चलूँगा। मैं जब फला जगह पर फंस गया था तो उसने मेरी मदद की थी, उसका ये एहसान है, मैं उसको ढो रहा हूँ। मेरे घर में शादी थी, पैसे नहीं थे, उसके बाद क्या हुआ, पैसों का इंतजाम किया, इस वजह से उसके एहसान में बधा हुआ हूँ। मेरे नबी का एहसान, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर। नबी का एहसान गिनते जाइए। नबी कितने मोहसिन थे। जब एक तारीख निगार किताब लिखता है, सीरत की कोई किताब लिखने लगता है, नबी के एहसानात लिखते जाता है, यहां तक कि जब बारी आती है किताब का नाम क्या होगा, किताब का टाइटल क्या होगा, जिससे लोगों की निगाह में ये अच्छा हो जाए, लोग इसको देखने लगे, तो नाम रख देता है मोहसिने इंसानियत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इंसानियत पर एहसान करने वाला कौन? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन लिख रहा है? एक मुअर्रिख लिख रहा है। जरा गौर कीजिए, नबी का एहसान इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मन के बारे में फिक्रमंद है। वो दुश्मन जो पत्थर मार रहे हैं, वो दुश्मन जो आपको हर तरीके से सताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके बारे में फिक्रमंद है। अपना चैन और सुकून खो दे रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ में अपने नबी को तंबीह करते हुए कहा, सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को आप अपना फरीदा बतलाते हुए कहा, अपने नबी को जगाते हुए कहा, अपने नबी को खिताब कर रहा है, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादिहिल हदीस असफा। क्या मेरे नबी, क्या ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो आप इनके अफसोस में अपनी जान कुर्बान कर देंगे, इनके गम में आप अपने आप को हलाक कर देंगे? नहीं मेरे नबी, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है पहुंचाना। वमा अलैना इल्लल बलाग। नबी आप पहुंचा दीजिए, ये हलाल है, ये हराम है, ये चीजें ऐसी है, ये चीजें ऐसी है। आपको पीछे नहीं पड़ना है, दामन नहीं पकड़ना है, उनको रस्सी में पकड़कर जकड़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। आपने पहुंचा दिया ना, अल्लाह एक है, आपने पहुंचा दिया ना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, आपने पहुंचा दिया ना, मेरे पास जो किताब है कुरान की किताब है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल की है। अब आपके ऊपर से जिम्मेदारी खत्म, फिक्र मत करिए, आप अफसोस में मत बैठिए, जाने दीजिए। क्या ये लोग ईमान ना लाए या आपकी बात ना माने तो अपने आप को हलाक कर लेंगे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एहसान की मिसाल एक हदीस के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं।
बुखारी की हदीस उठाइए, 6483 नंबर की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा मसली व मसलुन नास कमसली रजुलिन इस्तौक़दा नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, कि मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल, नबी का एहसान देखिए क्या है। दुनिया में कोई एहसान कर रहा, उससे मोहब्बत हो रही है। नबी कह रहे मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल उस आदमी की सी है जो आग को जलाता है। आग जलने के बाद जब इर्द गिर्द रोशनी फैलती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जालल फराश, उस पर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं। अब उसको हटा रहा है, हट जाओ, हटो हटो, हटा रहा है लेकिन नहीं हट रहे। क्या मामला है? हट नहीं रहे, वो गिर रहे हैं उस आग में, जल जा रहे हैं। मैं भी तुम्हें कमर पकड़ पकड़ कर हटा रहा हूं, छूट जाओ, हट जाओ, इन बंदिशों में मत बंधो, ये हराम काम है, ये हराम रास्ता है, ये नाजायज चीज है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, बल्कि तुम उसकी तरफ चले जा रहे हो। यहां तक कि मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश में लगा हुआ हूं, लेकिन तुम जहन्नम की आग में गिरते चले जा रहे हो। क्या हो रहा है? जहन्नम की आग में गिरते चले जा रहे हैं। जरा एक मिसाल सोचिए आप, मेरे नबी परेशान है, लोगों को खींच रहे हैं। एक आदमी कुआं में गया कूदने के लिए। कहाँ गया? कुआं में चला गया कूदने के लिए। अब आप बड़े मोहसिन हैं, उसके ऊपर एहसान करना चाह रहे, अरे फलाने मियाँ मत कूदिए यार, आपके पीछे बाल बच्चे, आपके अब्बा अम्मा है यार, कहाँ करने के लिए कूदने जा रहे हो? अब वो क्या करे, माँ बहन की गाली देने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे, आपको मारने लगे। आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे? आप बचाने की कोशिश करेंगे? हमारा और आपका वहां पर तरीका यह होगा कि 2 लात मारेंगे और कुएं में गिरा देंगे। कूदना चाह रहा है ना, गाली दे रहा है, चल अंदर, 2 लात मार के गिरा देंगे उसको, लेकिन कुर्बान जाइए। मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया। मेरे नबी को क्या मामला हुआ? बहुत सारे मामला थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात पढ़ते जाइए, गिनते चले जाइए, आंखों में आंसू भी आएंगे। कभी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाय है मेरा नबी कैसा था। मेरा नबी वो था जब खून में लथपथ किया गया। मेरा नबी जब ताइफ के मैदान में है, मेरे नबी का मामला क्या हुआ? मेरे नबी के कंधे को जख्मी कर दिया गया, मेरे नबी के जिस्म को जख्मी किया गया, मेरे नबी के पैर को जख्मी किया गया। अरे उस कंधे को जख्मी किया गया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर चादर रखते थे, चादर रखकर चला करते थे। अर्श वाले ने कह दिया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताब किया चादर लटकाने वाले से। मेरे नबी जब उस चादर को ओढ़कर सो गए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे बदन पर चादर डाल लिया, तो अर्श वाले ने कह दिया या अय्युहल मुद्दस्सिर। जब मेरे नबी चलते थे, जिस कदम को लौलुहान किया गया, जिस कदम को जख्मी किया गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ला उक़सिमु बिहादल बलद के जरिया उस कदम को भी खिताब किया था। मेरे भाइयों, ताइफ के मैदान की तारीख उठाइए, सीरत के सफात पलटते जाइए, जरा वो मंजर देखिए। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहुद से ज्यादा क्या आपके ऊपर कोई सख्त दिन गुजरा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के उस वादी के मंजर को याद किया और बतलाया कि वो एक दिन ऐसा था जब मुझे लथपथ कर दिया गया। यही नहीं, मैंने जब उनको कहा कि तुम दीन की तालीम सीख लो, तुम दीन की बातें सीख लो, जहन्नम के रास्ते से बच जाओ, मैंने बचाने की कोशिश की। मैं उनके पीछे लगा हुआ था, उन्होंने बदमाशों को मेरे पीछे लगा दिया, उबाश बच्चों को लगा दिया, पत्थरे मार रहे हैं। यहां तक कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टांग से खून बहते बहते जूते में जम गए। मेरे नबी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अल्लाह अकबर, क्या एहसान चाहिए? मेरे नबी बेहोश होकर गिर पड़े कहां पर? ताइफ के मैदान में गिरे हुए, ताइफ की वादी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक गुलाम है, उठाकर लेकर जा रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुर्म क्या है मेरे नबी का? क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये किया गया? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कहो लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की इबादत कर लो। नहीं करेंगे साहब, 360 बुतों से तो हमारा मसला नहीं हल हो रहा, एक माबूद की इबादत करने की बात करते हैं। क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जब इस मंजर को देखा, हज़रत जिब्रील को भेज दिया। बुखारी की हदीस उठाइए, अम्मा आयशा सिद्दीका इस हदीस की राविया हैं, 3231 नंबर की हज़रत
क्या कहते, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, आपकी और इन लोगों की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुन ली है, अब आपको इख्तियार दे रहा है अल्लाह। मेरे साथ मलिकुल जबल भी है, पहाड़ का फरिश्ता आया हुआ है, वो आता है सलाम दुआ करने के बाद, नबी आप हुक्म कीजिए इनको दो पहाड़ों के बीच में रखकर पीस दूं। लेकिन मेरे नबी कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी वो हैं जो किसी एक खित्ते के लिए नहीं, किसी एक जगह के लिए नहीं, तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मेरे नबी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इनको पहाड़ों के बीच में रखकर मत पीसो, मुझे उम्मीद है ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्ल जरूर मुसलमान होगी। मेरे भाइयों, कुछ दिनों के बाद करना यह हुआ कि वहां के तमाम के लोग मुसलमान हो गए। ये एहसान है हमारे नबी का। इंसानियत पर इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है मेरे भाइयों, कि जो कौमें, पिछली कौमें जिस गुनाह की वजह से हलाक कर दी गई, पत्थर बरसा दिए गए, आंधियां चला दी गई, आज वो गुनाह हम भी कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, यहां तक कि लूतियत वाले अमल में भी हम आज हैं। आज एक ही जेंडर की शादी की इजाजत मिल चुकी है कि नहीं, कि मर्द मर्द से, औरत औरत से शादी कर सकता है, कर सकती है कि नहीं? अल्लाह ने कौमे लूत को मार डाला था, लेकिन आज हमारे साथ ये मामला नहीं है, हो रहा है तमाम चीजें। क्यों? मेरे नबी का एहसान है कि अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह मेरे उम्मत को वैसे हलाक मत करना जैसे पिछली उम्मतों को तूने पानी के जरिए, पत्थरों के जरिए, हवाओं के जरिए मार दिया, मेरी उम्मत को मत मारना। इससे बड़ा एहसान क्या होगा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे भाइयों, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्त जिगर इस दुनिया से रुखसत हो गया, दोनों बेटे रुखसत हो गए। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के अंदर मारा गया, मक्के के गलियों में घसीटा गया, आपके ऊपर कूड़े फेंके गए, आपके राह में कांटे डाले गए। मेरे नबी को एक दुआ दिया गया कि नबी अगर आप दुआ ये मांगेंगे दुनिया के अंदर कबूल होगी, लेकिन मेरे नबी पर कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे के लिए उस दुआ का इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परेशानी को दूर करने के लिए उस दुआ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरे नबी ने कहा मैं उस दुआ को बचा कर रखा हुआ हूं, मैदान महशर में जब मेरे उम्मती परेशान होंगे तब अल्लाह के सामने मैं वो दुआ मांगूंगा। और कितना बड़ा एहसान चाहिए? मेरे नबी का एहसान गिनते चले जाएंगे, आपको खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरा वक्त जरूर खत्म हो जाएगा। मेरे नबी का इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है कि 50 वक्त की नमाज थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश करके 5 वक्त की कराई, जो आज हम भी नहीं पढ़ पाते, कोई नहीं पढ़ पा रहा है। नबी बार बार जा रहे हैं, बार बार कम हो रहा है, 5 वक्त 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, उसके बाद यहां तक कि 5 पर आ गया। मूसा अलैहि सलाम ने कहा फिर जाइए, कम करा लीजिए। हम और आप सोच रहे हैं चले जाते एक बार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता है खाली जुमा मिल जाता, तब तो आसानी होती, आराम से मशीन चलाते, उसके बाद खाली जुमा को पढ़ लेते, बड़ के पक्के सच्चे मुसलमान हो जाते। लेकिन मेरे नबी ने कहा कि नहीं, मुझे हया आ रही है। उस पर से अल्लाह का एहसान ये हुआ कि नबी 5 वक्त की नमाज आपको उम्मती पढ़ेंगे, लेकिन इसका सवाब 50 नमाज के बराबर, 50 वक्त की नमाज के बराबर। दूसरी वजह, दुनिया में जिसकी वजह से लोग दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो है उनके किरदार की वजह से, उनके कैरेक्टर की वजह से, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है, अखलाक कैसा है, उनके अंदर क्या महारत है, किसी फ़न की वजह से भी लोग मोहब्बत करने लगते हैं। अब यहाँ पर शेख सनाउल्लाह मदनी साहब भी आए, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब भी आए हुए हैं, शेख यासिर साहब, मौलाना हसन जमील, तमाम लोग थे। इनसे हमें मोहब्बत क्यों है? शेख अब्दुल गफ्फार से क्यों मोहब्बत है? या मुझसे जो मोहब्बत करने वाले क्यों हैं? कोई फ़न तो होगा ना। मैं पूछ लूँ कि भाई बताइए आपको मौलाना अब्दुल गफ्फार से क्यों मोहब्बत? आप कहेंगे उनकी तकरीर बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कहेंगे ना। सनाउल्लाह मदनी साहब की आप तकरीर क्यों सुनना चाहते हैं? उनकी तकरीर बहुत अच्छी है, बहुत जामे होती है, यही कहेंगे ना, ये एक फ़न है, इस वजह से आप मोहब्बत कर रहे हैं उनसे, यही वजह। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। नबी के अच्छे मामलात देख लीजिए, पढ़ते चले जाइए सीरत की किताब, नबी के अखलाक और किरदार को देख लीजिए, नबी के अंदर भी फ़न मौजूद थे जिसकी वजह से हमें मोहब्बत है। अच्छे अखलाक और किरदार की बात अभी बाद में करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बहादुर थे, एक फ़न ये था
हमें इस वजह से भी नबी से मोहब्बत है। वो नबी जब मैदान जंग में ऐसा मामला होता था कि लोग भाग रहे हैं और नबी आगे आगे होता था। बुखारी की एक हदीस देखिए, एक सहाबी रसूल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, 2908 नंबर की हदीस है। वो बयान करते कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी व अशजान नासी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा बहादुर थे। अल्लाह अकबर, ये नबी का किरदार है। इस वजह से हमें नबी से मोहब्बत है भाई। हमारा जो दिल टच हुआ है नबी से ना, ऐसे ही वैसे नहीं, बल्कि इस वजह से भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अखलाकमंद थे, बड़े बहादुर भी थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि मदीना के अंदर एक तरफ से कोई आवाज आती है, तमाम लोग तैयार हो गए। अब कोई तीर सही कर रहा है, कोई तलवार सही कर रहा है, कोई घोड़े पर ज़रा बांध रहा है। अब बांध कर जब निकलते उसके बाद क्या देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं। लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक साथ चलेंगे, कोई आवाज आई है, डरावनी आवाज है, ऐसा ना हो कि मदीना के ऊपर हमला हो जाए। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी आवाज थी? अल्लाह के नबी ने कहा जाओ जाओ जाओ, सो जाओ, जाओ जाओ, सो जाओ, कोई डरने की बात नहीं है। आज बात किसकी होती है भाई? बहादुरी की आ जाए, हम कह दे हम तो भाई मुहिब्बाने रसूल है, हम तो वो है जो हम दिनों रात नबी के बारे में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हम सरकार की आमद कर रहे हैं, लेकिन हम नगमे किसके पढ़ रहे हैं? बहादुरी की, हजरत अली की। तकरीरों में बात हजरत अली की हो रही है, बहादुरी की बात निकले अली की बात होने लगे। जब किसी फन की बात निकले अली की बात होने लगती है, जब जंग के अंदर महारत की बात आती है अली की बात होने लगती है। मुझे इनकार नहीं है कि अली बहादुर नहीं थे, मुझे इनकार नहीं थे कि एक बेहतरीन वो बहादुर आदमी थे, लेकिन मुझे इनकार इस बात से है कि नबी का जात छोड़कर, नबी की जात को पहले मुकद्दम न करके अली की जात को मुकद्दम कर दिया जाता है। इस बात से मुझे एतराज है। जिक्र कीजिए, मैं भी जिक्र करूंगा कि वो अली वो थे कि जो खैबर के मैदान को फतह करने वाले थे। आज बात होती है तो अली की बात होती है, और हम कहा झंडे लगाए हुए किनके? सरकार की आमद मरहबा, झूम रहे भाई। झूमते झूमते 1 महीना 2 महीना बीत गया है, अभी भी झंडे उतरे नहीं है। मोहब्बत का दम यही तक है, बस झंडों तक है। झंडे लग गए, झंडे उतारने की तौफीक नहीं हो रही है। मिलाद का मौका आया, झंडा कितना ऊपर लगा दूं, कहां जाकर लगा दूं? लग गया, लगने के बाद उतारने की तौफीक नहीं हो रही है। आंधी पानी आने के बाद वो रास्ते में पैर की ठोकर बन जाएंगी जिस पर लिखा हुआ है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यही इज्जत है मेरे नबी की। मेरे नबी का किरदार क्या था जंग के अंदर? इसकी रुदाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनते हैं। मुस्नद अहमद की एक हदीस उठाइए, 1346 नंबर की। हजरत अली बयान करते हैं कि जब जंग अपने जोर पर होता था, बड़े बड़े बहादुरों के पैर उखड़ जाया करते थे। लोग जंग की उस गर्मी को ताब नहीं ला पाते थे। हम लोग नबी के पीछे होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे हुआ करते थे। नबी के हम लोग आड़ लिया करते थे। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की बहादुरी है। जरा और आगे बढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये बहादुरी का हाल था, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो है, उसकी गवाही खुद कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है। मेरे नबी बहादुर थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक भी बहुत अच्छा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर क्या फरमाता है? सूरह कलम आयत नंबर 4 उठाइए, अब पढ़ते जाइए। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। रब अपने नबी को कह रहा है, ऐ नबी आप वो हैं जो उम्दा अखलाक पर फाइज है। कौन कह रहा है? कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई सभासद नहीं, कोई गांव का प्रधान नहीं, या कोई मौलवी नहीं कह रहा है, बल्कि रब अर्श वाला गवाही दे रहा है। ऐ नबी आपकी जात वो जात है जो अखलाक के एतबार से सबसे उम्दा है। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, जिसके बारे में रब गवाही दे दे उसका अखलाक का क्या कहना। मेरे नबी का अखलाक कितना बेहतर था मालूम है? फतेह मक्का की तारीख पढ़ लीजिए, उठाइए रहीकुल मखतूम, सीरत इब्न हिशाम उठाइए, और दीगर जितनी भी सीरत की किताबें, सफ़ात उलटते जाइए, पलटते जाइए। उसके बाद देखिए मक्का का मामला क्या हुआ, मक्का के अंदर क्या मामला हुआ। दाखिल हो चुके कि मक्के के अंदर, और एक सहाबी रसूल ऐलान कर रहे हैं आज तो खून बहाने का दिन है, अल यौम यौमुल मलहमा। अरे आज तो मार काट का दिन है, बहुत सताए हैं हमको।
मतलब अपने जबान में ये कहा जाएगा कि बहुत सताए हमको, आज बताई तो का हो। यही मामला हुआ, यौमुल मरहमा, आज तो खून बहाने का दिन है, आज तो ये। यहां तक कि अबू सुफियान सुनते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए क्या कह रहे हैं वो, आज खून बहाने का दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन क्या किया, नबी का अखलाक देखिए, नबी का किरदार देखिए, झंडा उनसे छीन कर उन्हीं के घर में दूसरे को दे दिया। कहा यौमुल मरहमा, जाओ आज आजादी के दिन है, जाओ आज तुमको आजाद कर दिया जा रहा है, आज कोई सरजनीश नहीं होगी, कोई तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं होगी, जाओ आज तुम्हें माफ कर दिएगा। वो मौजूद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के गलियों में घसीटते थे, वो मौजूद है जो सहाबा को मारते थे, वो मौजूद हैं जो बिलाल हबशी को सजा देते थे, वो भी मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, फर्दन फर्दन कोई ना कोई वहां मौजूद था। तमाम लोगों से अल्लाह के नबी चाहते, हुक्म देते, सहाबा कराम ये वो है, दौड़ा दौड़ा कर मारो, इनके सर को कलम कर दो, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। मेरे नबी का ये किरदार था। क्यों ना हम नबी से मोहब्बत करें भाई, दुनिया वाले के अखलाक व किरदार, लेकिन आज हमारा अखलाक व किरदार कहाँ है भाई। उनका किरदार तो वो था कि शायर ने भी कह दिया कि जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। हमारे अखलाक का जनाजा क्यों निकल गया। हम तो बहुत पक्के सच्चे नबी को मानने वाले हैं ना, फलाना नबी का गुस्ताख है, फलाना ऐसा है, हमारे अखलाक का जनाजा क्यों निकला। क्या हमारा अखलाक अब नहीं जागेगा। क्या हमारा अखलाक सिर्फ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक साल के अंदर शरबतें बांट ली जाए, जुलूसें निकाल दी जाए, घरों को सजा लिया जाए, हरी झंडियां लगा दी जाए, बस यही है, यही अखलाक है। हमारा अखलाक कितना गिर चुका है। वो वहाबी है, वो देवबंदी है, वो बरेलवी है, वो फलाने मियाँ है, वो फलाने मियाँ है, वो फलाने मियाँ। मैं हूं वहाबी, मुझे नहीं इनकार है। तुम मुझे 24 नंबर कहते मैं हूं, तुम मुझे अहले हदीस कहते मैं हूं। फलाना आदमी देवबंदी है, फलाना आदमी सुन्नी है, फलाना आदमी ये फला है, सब कुछ है, लेकिन इंसानियत भी कुछ चीज होती है कि नहीं, अखलाक और किरदार कुछ होता है कि नहीं। जब मेरे नबी का ऐलान है मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में, बाकी तमाम जहन्नम में, इंतजार करो उस वक्त का। किसी को ऊपर कीचड़ मत उछालो कि वहां भी गुस्ताखे रसूल है, देवबंदी गुस्ताखे रसूल है, फलाने गुस्ताखे रसूल है। अखलाक और किरदार का जनाजा निकाल दे, उनके काम में टांग अड़ा दे, महफिलें सज जाए, उसके बाद क्या हुआ, कैंसिल, खत्म हो गया तमाम चीजें। ये अखलाक है हमारा। ऐसे अखलाक का जनाजा पढ़ लो मेरे भाइयों। हम नबी को मानने वाले हैं। क्या नबी ने कभी कुफारे मक्का को रोका था कि ये काम मत करना? उनको सिर्फ ये बताया था कि हराम है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मामला कुछ किया? मुनाफिकों के बारे में अल्लाह के नबी को मालूम था, लेकिन बज़ाहिर वो मुसलमान थे, कुछ नहीं करते थे। सजा देंगे तो लोग क्या कहेंगे ये, लेकिन आज तो बज़ाहिर सारे मुसलमान हैं और बगल में बैठा कौन है? एक शोषा चाह रहा है कि मिल जाए मुसलमानों को खत्म कर, और इसी मुसलमान के नाम पर सारी चीजें हो रही। मैं इशारा किधर कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप लोग? समझिए, आज हमारे यहाँ अखलाक व किरदार का ये आलम है, और हम अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा नबी को मानने वाले। अल्लाह अकबर। तो हमें नबी से मोहब्बत इस वजह से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार बड़ा अच्छा है। हमें भी उस अखलाक को अपनाना होगा, हमें भी उस अखलाक को मानना होगा। वहाबी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये झगड़ा मिटा दो और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और मुत्तहिद होकर जमाने को बदल डालो। मुत्तहिद होकर दिखा दो कि एक कलमा है, एक किताब है, एक रसूल है, एक काबा है, एक मस्जिद है, एक किबला है। हम उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, उसी के लिए सजदा करते हैं, वही किताब पढ़ते। दिखा दो, और ताकि ये जमाना देख ले और ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अब ये जाग चुके हैं, इन्हें छेड़ने की गलती मत करो। तीसरी वजह जिसकी वजह से हम नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो ये है कि नबी का हुस्न जमाल बड़ा ही बेहतरीन था। दुनिया के अंदर अगर किसी की खूबसूरती हमें भा जाए, हम जान लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मगरिबी तहजीब व तमद्दुन में हम ऐसे दलदल में फंस चुके हैं ना कि आज हम लोग प्यार और मोहब्बत में भी पड़ रहे हैं तो हुस्न खूबसूरती की वजह से। अल्लाह की पनाह मांगिए मेरे नौजवान साथियों। ये नौजवानों, ये वर्ड मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ।
आज जिनके हुस्न की कसीदे तुम गा रहे हो ना, जिनसे शादियां करने के लिए माँ बाप की 20 साल 25 साल की मेहनत रायगा करके भाग कर कोर्ट मैरिज कर लेते हो ना, होश में आ जाओ और अपने माँ बाप के एहसानात को गिनते जाओ। क्या खूबसूरती है जी उनकी, क्या है खूबसूरती उनकी, दाग धब्बे वाले। लेकिन मेरे नबी का चेहरा ऐसा चेहरा नहीं था। आज जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, चाहे वो पीर हो, चाहे मुर्शिद हो, चाहे कोई हो, जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, अरे फलाने मियाँ ऐसे हैं, फलाने मियाँ ऐसे हैं, फलाने मियाँ ऐसे हैं, उनके हुस्न की तारीफ करते हैं, उनके हाथ चूमे जा रहे, पैर चूमे जा रहे, उनके बारे में सदाए बहुत सारी चीजें की जा रही है, लेकिन मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं थे। मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं थे जिनके आज हाथ पैर चूमे जाते हैं। मेरे भाइयों, अभी मैं ये बातें बयान कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को हो सकता हो कि कुछ डर सा महसूस हो रहा होगा, और बारहा कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कई बार रोका गया है कि मौलाना ऐसी बातें मत बोलिएगा। तो मेरे भाइयों, क्यों ना बोला जाए? वो हमारे पर वार से वार करते जाए, हम बर्दाश्त करते जाए, क्या यही तकाजा है? उंगली सीधी कर किए हुए हैं, तमाम लोग उंगली कर रहे हैं, थोड़ी सी टेढ़ी करने की जरूरत है। अब थोड़ा आओ मैदान में, अब बताओ, हम भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। जिनको तुम कह रहे हो कि गुस्ताखे रसूल है ना, हम बता देंगे, हम साबित करेंगे हदीस के जरिए, अपने अमाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने वज़ाकता के जरिए, अपनी नमाजों के जरिए, अपनी इबादत के जरिए कि सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले हम हैं। नबी ने जिस काम से मना किया हम रुक गए, हम साबित करेंगे। नबी ने जिस चीज को हराम करार दिया हम उससे रुक गए, हम साबित करेंगे। मत इल्जाम लगाओ मेरे भाइयों की ये गुस्ताखे रसूल है। तुम नबी के हुस्न की तारीफ करते हो, बस नबी के हुस्न की तारीफ में लगे रहते हो। हम नबी के हुस्न की बात तारीफ करते हैं, नबी के अखलाक की भी तारीफ करते हैं, नबी के हर एक हरकत पर हम नजर रखते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, वैसे करने की कोशिश करते हैं। जरा नबी के हुस्न का दीदार भी कर लेते हैं। आइए चलिए, हुस्न की तारीफ करने में माहिर कौन है मालूम है? शोरा हज़रात। जब शायर ये अपनी शायरी शुरू करते हैं ना, अगर किसी के हुस्न की तारीफ करने लगे तो याद रखिएगा, इनके थोड़े से जुमले में बहुत सारे मायने होते हैं। अगर हम किसी की तारीफ ऐसे जुमले में करें कि यार फलां आदमी बहुत खूबसूरत है, उसका चेहरा बड़ा चमकदार है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत है, यही सारे जुमले इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक शायर जब किसी की तारीफ करता है, हुस्न की तारीफ ना, बहुत गहरा जुमला इस्तेमाल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की तारीफ की गई शायरी के अंदर, और उस ज़माने में भी शायर पाए जाते थे, हमारे जैसे लाखैरा शायर नहीं थे। हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक शायर थे, नबी के हुस्न की तारीफ करें। क्या तारीफ कर रहे हैं? वहसनु मिनका लन तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लन तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। किसकी तारीफ? हमारे हुस्न की तारीफ है। हम अपनी तारीफ करवा रहे नहीं, नबी की तारीफ हो रही है। आज तक मेरी आंख ने नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी इंसान को नहीं देखा। पहला जुमला है, गौर से सुनिए। हसन बिन साबित कह रहे हैं, आज तक मेरी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत शख्स कोई नहीं देखा। यहां तक कि किसी औरत ने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जना। किसी आंख ने देखा नहीं, मेरी आंख ने इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, किसी औरत ने जना नहीं। अल्लाह अकबर। यहां तक कि मेरी नबी की पैदाइश जो है हर ऐब से पाक। आखिर में कह रहे हैं कि गोया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदा किया गया तो आपके मन मुआफिक पैदा किया गया। यानी मेरे नबी खड़े थे, मेरे नबी मौजूद थे, अपने रब से कह रहे अल्लाह तू मुझे इतना खूबसूरत बनाता जा। रब बनाता जा रहा है और नबी कहते जा रहे हैं, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता जा रहा है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खूबसूरती मिली, गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनचाहा खूबसूरती मिली। अल्लाह अकबर। ये खूबसूरती किनकी है? मेरे नबी की खूबसूरती। आज दुनिया की खूबसूरती के पीछे हम पागल हैं, उनके पीछे हम दीवाना वार फिरते हैं।
पता लगा कि फलाने कव्वाल साहब आए, चलो भाई उनको देख ले, बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं, नबी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। फलाने कारी साहब आए हैं, चलो देख लिया जाए, फलाने क्रिकेटर हैं, फलाने एक्टर हैं, फलाने ये हैं, फलाने वो हैं। दुनिया के अंदर जो हमें नहीं जानते, हम उनके पीछे परेशान, उनके हुस्न को देखने के लिए परेशान, उनके हुस्न की तारीफ करने के लिए परेशान। लेकिन जो नबी हमें जानता है, जो नबी हमें पहचानता है, जो नबी हमारे लिए दुआ बचा कर रखा है, जो नबी हमारे लिए रातों को रोता था, जो नबी हमारे लिए रातों में लंबे लंबे सजदे किया करता था, जो नबी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगा करता था, उस नबी की तारीफ आज हम नहीं कर रहे हैं। उस नबी को हुस्न का दीदार हम नहीं करना चाहते। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम यूं नहीं सोचते कि हम अमल कर ले, जन्नत में दाखिल हो जाए, ताकि नबी का साथ मिल जाए। नबी का साथ मिलने के साथ साथ नबी के चेहरे का दीदार भी हो जाए। अल्लाह अकबर। दीदार कर लो मेरे भाइयों नबी का। यह हसन बिन साबित कह रहे, जरा कुछ और सुनना चाहिए ना, शेर व शायरी से मजा नहीं आया, कुरान हदीस की कुछ बात होनी चाहिए ना। भाई हम लोग अहले हदीस हैं, तो यहाँ का बच्चे बारे में मशहूर है अहले हदीसों के बारे में कि बच्चा बच्चा दलील से बात करता। तो आइए दलील, एक हदीस देखते हैं। तिरमिज़ी की हदीस उठाइए 3336 नंबर की, और यह हदीस के रावी हजरत बरा बिन आजिब है। बरा बिन आजिब से सवाल किया गया। किस बारे में सवाल किया गया? सवाल ये किया गया, अकाना वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लु सैफ, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार के मानिंद था? तलवार देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। कोई देखा है तलवार? कहेंगे कि हाँ मौलवी साहब, यूट्यूब पे अर्तुगरुल गाजी में हमने देखा है, दीवाना वार नौजवान उसके पीछे भाग रहे हैं। पनाह मांगो, ये यहूदियों की बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। जो तारीख आज तुम देख रहे हो, रातों को जाग जाग कर नेट बर्बाद कर रहे हो ना, जिसमें तलवार, घोड़े, प्यार, मोहब्बत, म्यूजिक, तमाम चीज़ें दिखाई जा रही। याद रखिएगा खिलाफत उस्मानिया में ये सारी चीज़ें नहीं थी, प्यार मोहब्बत नहीं था। चलो मान लो उसमें तलवार देखे हो, अर्तुगरुल गाजी में कैसा होता है तलवार? निकालेंगे तो बड़ा चमकदार होता है। उसकी खासियत क्या है? काटना। किसी की चमक उसकी खूबसूरती बन जाए ये जरूरी नहीं। मिसलु सैफ, क्या तलवार के मानिंद है? कहा गया कि ला नहीं, मिसलुल कमर, बल्कि वो चांद के मानिंद है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी तलवार के मानिंद है। ऐसा नहीं कि कोई भर निगाह देख ले तो कट जाएगा, नहीं। मेरे नबी तो वो है जो चांद को आसानी से खूबसूरती से देखा जा सकता है, उसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद किया जा सकता है। मेरे नबी वैसे थे। अल्लाह अकबर। 14वीं रात का चांद जब होता है तो लोग देखने के लिए बेकरार होते हैं। एक हदीस और सुनते हैं, हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। और इस हदीस के जरिए अंदाजा लगाते क्या मेरे नबी वाकई चांद की तरह थे। हमें नबी से हुस्न की वजह से मोहब्बत है ना, तलवार के मानिंद नहीं है, चांद के मानिंद। क्या वाकई चांद की तरह है? हजरत जाबिर बिन समुरा कहते एक दिन मैं हरम की तरफ जा रहा हूं, देख रहा हूं कि काबे की सहन में कोई लेटा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे ताकि मैं देखूं ये खूबसूरत चेहरा है कौन। जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि मैं जब करीब गया हूं तो देखता हूं वो आमिना के लाल हैं, सुर्ख चादर ओढ़े हुए हैं, और उनका चेहरा जो है बिल्कुल रोशन है। इतनी खूबसूरती कि चांद भी इधर निकला हुआ है। इधर अरब के तपते सहरा पर भी एक चांद है, अरब की जमीन पर एक चांद अलग है, आसमान पर एक चांद अलग है, आसमान ने अपने गोद में एक चांद अलग लिए हुए है। मैं इस चांद को देख रहा हूं, ये मेरे नबी हैं। ये चांद इतना खूबसूरत, दूसरा चांद ये देख रहा हूं, नहीं दिल भरा भाई। फिर इधर देख रहा हूं, फिर हैरत हो रही है, ये वाकई ये खूबसूरत है कि ये खूबसूरत है। फिर इधर देख रहा हूं, दिल नहीं मान रहा है। फिर इधर देखा, यकायक मैं कह दिया कि चांद जो तुझे खूबसूरती मिली है वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है, यानी मेरे नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का चेहरा है, ये मेरे नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। अल्लाह अकबर। क्या मैं अपने नबी के हुस्न की तारीफ करूं, क्या क्या बयान करूं। इस वजह से हमें नबी से मोहब्बत खींचे जाते हैं हम।
नबी के चेहरे में कोई दाग नहीं है, नबी का चेहरा रोशन है। एक और वाकया मैं आपके सामने बयान करूंगा, बस उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे बीच शेख अब्दुल गफ्फार साहब तशरीफ फरमा हैं। एक कैदी को मस्जिद नबवी के अंदर लाया गया, नाम है सुमामा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं, मस्जिद के खंबे से बांध दिया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जवाब क्या आया? आपकी इस चीज के हम मोहताज नहीं हैं, आप हमें मार दे, कत्ल करना चाह रहे, कत्ल कर दीजिए, आपके हमदर्दी के मोहताज नहीं है। अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम से पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कहा नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सुमामा जरा मेरे तरफ देखो। सुमामा रज़ियल्लाहु ताला भी मुसलमान नहीं हुए, क्या जुमला इख्तियार करते हैं, आपसे बदसूरत चेहरा पूरी दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर मेरे नजदीक कोई नहीं है। सहाबा कराम की क्या हालत हुई होगी उस वक्त जब उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया होगा, आपसे बदसूरत कोई चेहरा नहीं है। एक बार सुमामा देख तो लो, नहीं देख। दूसरे दिन आते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सवाल करते हैं, फिर वही जवाब, आपसे ज्यादा बदसूरत चेहरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है मेरे नजदीक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा जरा मेरे शहर की तरफ देख लो। सुमामा कहते कि मैंने कहा कि आपके शहर से ज्यादा मुझे बुरा शहर कोई नहीं लगता। मैंने बहुत बड़े बड़े शहरों को देखा, मिस्र को देखा, यूनान को देखा, तमाम को देखा, लेकिन आपका शहर जो है मुझे सबसे ज्यादा बदसूरत नजर आता है। चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन हुआ, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मामला, क्या है, क्या हाल है, जरा एक बार मेरी तरफ देख लो। नहीं देखो, वही जो आज सहाबा किराम इंतजार कर रहे हैं। जमी सहमी पड़ी थी, आज हमारा साकिन था बेचारा, क्या आज नबी हुक्म देंगे मार दो इसकी गर्दन, खत्म कर दो इसको। नबी पूछ रहे हैं, जरा मेरे तरफ देख लो। नबी कह रहे हैं, नबी की चाहत है, एक बार देखो तो सही। कह रहे नहीं देखूंगा। यहां तक कि नबी ने हुक्म सादिर किया, सहाबा किराम तैयार है। अल्लाह के नबी ने कहा, आजाद कर दो। सहाबा किराम हक्के बक्के आजाद कर दे, जो आपके बारे में कह रहा, आप बदसूरत। अल्लाह के नबी ने कहा आजाद। ये साहबी से कहा कि मदीना के हुदूद से बाहर इनको बासानी पहुंचा दो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हजरत सुमामा बयान करते कि मैंने बहुत बड़े बड़े कमांडर को देखा, लेकिन ऐसा हुक्म तो नहीं देखा था कि बदसलूकी भी कर रहा हूं और हुक्म युवा छोड़ दो। दिल चाहा कि एक बार देख तो लूं कौन है ये। कह रहे निगाह छुपाते हुए देख रहा हूं, थोड़ा सा देखा, नबी के चेहरे को देखता हूं, नबी का होकर रह गया। अल्लाह अकबर। नबी के चेहरे की खूबसूरती को, नबी के हुस्न जमाल को देखते हैं। कह रहे उसके बाद मैं जा रहा हूं, यहां तक कि मैं दौड़ा हुआ भागा, और यहां तक कि आगे तो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा दिल उस हुस्न जमाल को देखने के बाद पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। यहां तक कि मैं भागते भागते कुछ गया, फिर उसके बाद रुका, पलट कर फिर वापस आया, मेरा दिल नहीं माना। एक बार फिर उसके बाद नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं। नबी चटाई पर बैठे हुए हैं, हजरत सुमामा की तरफ देखते हैं, जाओ मैं तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारे साथ कोई मामला अब नहीं होगा। हजरत सुमामा कहते हैं, आपको देखने के बाद नबी, अब मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं बगैर आपका साथी बने ना रहूं, मैं आपका होकर रह गया। आपके हुस्न जमाल का वो गिरफ्तार हो गए, वो नबी की खिदमत में हाजिर हुए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, गवाही दे देते हैं, ये मेरे नबी का हुस्न, नबी के हुस्न को दुश्मन ने देखा, वो आदमी देख रहा है जो कह रहा है कि आपसे बदसूरत कोई चेहरा नहीं, वो गवाही दे रहा है कि अब मैं चाह रहा हूं कि इस्लाम कबूल कर लूं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न खूबसूरती थी। ये दुनिया के अंदर 3 चीजें हैं, मेरे भाइयों, मैंने इन्हीं 3 चीजों को बयान किया। पहली चीज, हम किसी के एहसान की वजह से मोहब्बत करते हैं। फलाना दोस्त मेरे ऊपर एहसान किया है, हम भी उसके ऊपर एहसान करेंगे, इस वजह से मोहब्बत करने लगते हैं। उसके एहसान में हम लोग बंधे हुए हैं, इस वजह से हमें मोहब्बत है। अब्बा ने कह दिया, वसीयत कर दिया, बेटा जब हमारे बुरे हालात थे ना, तो फलाने जो सेठ मियाँ है ना, वो हम लोगों को संभाला था, उनकी इज्जत करना। और इसी तरीके से किसी का अखलाक व किरदार अगर हमारे ताल्लुक़ से बहुत अच्छा हो जाए, कोई किसी फ़न में माहिर हो जाए, हम उससे भी मोहब्बत करने लगते हैं। और इसी तरीके से कोई हुस्न जमाल में अगर
हमें यकता नज़र आए कि इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, तो हम उससे भी मोहब्बत करने लगते हैं। मेरे भाइयों, नबी की खूबियाँ तो बहुत सारी हैं जिसके ज़रिए पता लग जाएगा कि नबी से हमें सबसे ज़्यादा क्यों मोहब्बत है, लेकिन मैंने आसानी के मारे इन 3 वजहों को बयान किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को नबी का शैदाई बना दे। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को नबी की सुन्नत पर चलने वाला बना दे। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को सुन्नत का मतवाली बना दे। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को सुन्नत को ज़िंदा करने वाला बना दे। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को सुन्नत को एक वो मुर्दा सुन्नतें जो आज हम लोग नहीं जानते, हम तमाम लोगों को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला अजल अता फरमा। जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। इलाही आलमीन हम में से जिनके भी वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हों, उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाही आलमीन हम में से जिनके भी वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं, उनकी खिदमत करने की और उनके हक़ में दुआ करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे, और हमारा खात्मा तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।